युद्ध लंबा चला तो दुनिया होगी तबाह, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध के लंबा चलने पर आने वाले दिनों में यूरोपीय देश भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। ईरान ने गल्फ देशों को भी निशाना बनाया है। अरब देश भी आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। ऐसे में जंग लंबी खिंची तो नाटो में भी टूट होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान अगर युद्ध में डटा रहा तो रूस की तरफ से मौके की तलाश शुरू हो जाएगी। फिर चीन भी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में कुछ कदम बढ़ा सकता है। इस तरह दुनिया के कुछ देश दो अलग अलग गुटों में बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ठीक पहले विश्व युद्ध की तरह दुनिया दो अलग अलग गुटों में बटी हुई दिखाई दे सकती है। और इतिहास गवाह है कि दुनिया जब दो गुटों में बढ़ती है तो अंजाम दुनिया को जंग की तरफ धकेल देती है। ईरान पर 3 दिन से लगातार हो रहे हमलों ने तेहरान को तो पूरी तरह तबाह कर दिया है। 72 घंटों से ज्यादा वक्त से तेहरान के लोग चैन की नींद नहीं सो पाए। इजराइल के आसमान में सायरन का शोर लोगों को बंकर के अंदर बंधक बनने पर मजबूर कर रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त सबसे खतरनाक है। जंग के बीच दुनिया इस समय सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। फिर भी ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना नहीं की गई। दूसरी तरफ जिस पर ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया भी विनाशक होगी। इस बीच दुबई समेत अरब देशों में ईरानी हमले जारी हैं। रूस और चीन का साइलेंट समर्थन ईरान को ताकत दे रहा है। हालात ये हैं कि दुनिया फिर एक बार दो गुटों में बटी है, जहां से आगे विश्व युद्ध की तबाही नजर आती है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन लायंस रोवर ने पूरे ईरान में तबाही मचा दी है। इस हमले के साथ ही दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। पिछले विश्व युद्धों की तरह इलाके के लोग और दुनिया की शक्तियां दो अलग अलग जियोपॉलिटिकल कैंप में बंटने लगी है। यानी अब लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि अब जंग इस बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करेगा। खासकर ईरान पर हुए हमले में सऊदी अरब की भागीदारी ने हालात को काफी नाजुक बना दिया है। इस बीच आधुनिक मित्र देशों के गठबंधन में अमेरिका के साथ इजराइल मजबूती के साथ खड़ा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स समर्थन भी अमेरिका को हासिल है। यूके ऐतिहासिक रूप से खाड़ी में यूएस के मिलिट्री कार्रवाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। अभी भी अमेरिका के वो साथ है। इसके अलावा नाटो के सहयोगी देश सक्रिय रूप से डिप्लोमेटिक कवर और अर्ली वार्निंग रडार का समर्थन दे रहे हैं। इन देशों का मकसद ईरान की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना है, ताकि पश्चिमी दबदबा बना रहे। अमेरिकी गठबंधन की तुलना में ईरान का गठबंधन कमजोर है। कई देशों ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की निंदा जरूर की है, लेकिन कोई ईरान के साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। युद्ध हुआ भीषण, ईरान के साथ कौन? चीन ने चुप्पी साध रखी है और रूस पहले से ही यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। हालांकि ईरान अपने प्रॉक्सी मलेशिया के एक बड़े मल्टीनेशनल नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही और इराक और सीरिया में भारी हथियारों से लैस शिया मलेशिया शामिल है। इसे ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह को पहले ही इजराइल भयानक हमलों में काफी कमजोर कर चुका है।
हूती पर भी अमेरिका ने पिछले 1 साल में कई हमले किए हैं। वैसे तो रूस और चीन सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ये तय है। हालांकि ये दोनों ईरान के लिए जियोपॉलिटिकल शील्ड की तरह जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के दौरान अगर ईरान में शीर्ष नेताओं को ही मारा जाए तो ये शील्ड बेमतलब बन जाता है। दोनों देशों का एक ही फायदा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका इस युद्ध को लेकर फंस जाए और उसकी स्थिति कमजोर है। मॉस्को अपनी लड़ाइयों के लिए ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जबकि बीजिंग भारी डिस्काउंट वाले ईरानी तेल पर निर्भर है। दोनों ने हमलों की निंदा की है, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मिडिल ईस्ट में जंग की बात अब निंदा से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है, क्योंकि शहरों पर बम के गोले बरस रहे हों तो जरूरत शांति की होती है, और इस शांति का संदेश देने के लिए अब तक कोई देश आगे नहीं आया है। ऐसे में उम्मीद अब भारत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। हमारा संदेश साफ है, जंग सिर्फ बर्बादी लेकर आती है। मिडिल ईस्ट में मची इस तबाही में अगर शांति का संदेश तलाशना है तो उसका चेहरा सिर्फ एक ही बन सकता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और दुनिया एक बार फिर से इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की मुहाने पर आकर खड़ी है। ईरान सुलग रहा है, धमाकी गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही है, पूरे इजराइल में सायरन का शोर है, और यहां से दुनिया ठीक उसी दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में 1910 के दशक में बढ़ी थी। और इस बार मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 का एपी सेंटर बन रहा है। ईरान वो युद्ध भूमि बन रहा है जिस पर अमेरिका और इजराइल बमों की बारिश कर रहे हैं। यूरोपीय देश एक तरफ अपना मोर्चा तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी किलेबंदी की जा रही है। ईरान का इंतकाम, महाविनाश का ऐलान। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग, वर्ल्ड वॉर 3 आरंभ। ईरान में विध्वंस, अब होगी सबसे बड़ी जंग। वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर, ईरान बना एपिसेंटर। खामनेई की मौत का बदला, दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा। गल्फ में बम वर्षा, पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा।